संसार में हमें मनुष्य को अमूल्य क्यों कहा जाता है? मनुष्य का कोई मूल्य नहीं होता। हाँ, यदि मनुष्य का स्वाभिमान पक्का है तो उसका मूल्य आप निर्धारित नहीं कर सकते। सो नहीं, आजकल मनुष्यों को पर्सनलाइजेशन की आदत सी पड़ गई है। मंदिरों में जाएंगे तो मंदिरों में भी भक्त फिर आते हैं वीआईपी भक्त। बोले वीआईपी का मतलब क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट पापी। जिस पापी के पास टाइम ही नहीं है, समय ही नहीं है, भगवान के पास भी घड़ी देख कर आया, देखो प्रभु, या पूज्य गुरुदेव उपहास में कहते हैं ऐसे पापी जिनका अपॉइंटमेंट खुद। तो उन शुक्राचार्य जी महाराज से कथा को खरीदने का प्रयास किया गया। मानो देवता बताना चाहते हो कि जो भगवत कथा है, भगवत चरित्रामृत है, आप प्रेम से हरि का नाम लेकर तो देखो, सोने की सड़क बना के रख देंगे। बोलो राधे श्याम। हम आप सबका सौभाग्य है जो कथा देवताओं को भी सुलभ नहीं, उस दिव्य देव दुर्लभ कथा को हम आप सभी को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। प्रश्न हुआ कि श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्ताह क्रम कैसे आरंभ हुआ? तद विषयक उत्तर को विस्तार पूर्वक सुनाते हैं कि एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशोस्तत्र नारदम्। एक बार की बात है, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया सनकादिक बद्रीनाथ धाम में सत्संग की कामना से, सत्संग की इच्छा से भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे। कथा मात्र का जीवन, सनकादिकों का जीवन ही एकमात्र कथा है। सनकादिकों का एकमात्र कथा ही जीवन है। पूरे दिन भर में सत्संग मिलना चाहिए, सत्कर्म होना चाहिए। यदि कोई वक्ता मिले तो श्रोता बन जाए, यदि कोई श्रोता मिले तो वक्ता बन जाए, और दोनों नहीं मिले तो चार भैया हैं महाराज, एक भैया वक्ता बने, तीन भैया श्रोता, घर का ही सत्संग आरंभ। तो ये सत्संग की इच्छा से अन्वेषण कर रहे थे किसी श्रोता का अथवा वक्ता का कि अकस्मात इन्हें नारद जी महाराज दिखाई दे गए। भागे भागे गए नारद जी के पास। ओहो, नारद जी जैसा दिव्य संत हमें प्राप्त हो गया है। नारद जी तो भक्ति मार्ग के आचार्य हैं, आज अच्छा सत्संग करने को मिलेगा। परंतु भजनानंदी श्री नारद जी महाराज के जैसे ही ललाट पटल के दर्शन किए, आश्चर्यचकित हो गए। महाराज, नारद जी के मुखारविंद पर चिंता की, उदासी की रेखाएं इन्होंने देखी। वो भक्त ही क्या जिनके माथे पर उदासी हो, वो संत ही क्या जिसके बगल में बटुआ हो, हा? वो तपस्वी ही क्या जो वाहनों से आए जाए, और वो प्रेमी ही क्या जो अपने प्रेम को तौलता रहे कि तुमने इतना किया तो हम भी इतना करेंगे। तो ठीक उसी प्रकार नारद जी जैसा भक्त, और भक्त जो सदैव अपनी समस्त चिंताओं को माधव के चरणों में समर्पित कर देता है, माधव के चिंतन करने वाले को चिंतित आप नहीं देख सकते। तो नारद जी महाराज को जब चिंतित देखा, प्रश्न किया सनकादिकों ने कि कथम ब्रह्मन दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा
यथा जना तवेदं मुक्त संघस्य नूचितं वदकार। महाराज, इदानीं शून्य चित्तों से, आप शून्य चित्त से दिखाई दे रहे हैं। गतवित्तो यथा जनः, जिस प्रकार किसी लोभी व्यक्ति का धन छीन लिया जाए तो उसकी मुखाकृति होती है, आप उसी प्रकार चिंतित दिखाई दे रहे हैं। संत के मुख पर उदासी नहीं। संत तो ऐसे धन को धारण ही नहीं करते जो चुराया जा सके, छीना जा सके। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। संत भगवत भक्त विद्वान विद्या रूपी धन को, भगवत भजन रूपी हरिनाम रूपी धन को धारण करते हैं। कैसे धन को धारण करते हैं? न चौरहार्यम, जिसे चोर चुरा नहीं सकते, न राजहार्यम, संत तो चिंता मुक्त रहते हैं। जानते हैं कि हर साल भले ही 2% जीएसटी क्यों ना बढ़ता रहे, हमारे धन को कोई नहीं हर सकता, फिर चाहे जीएसटी 18 से 20 ही क्यों ना हो जाए। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम, ये भी चिंता नहीं रहती कि अरे राम राम पिताजी तो बड़ी कम संपत्ति कमा कर लेके गए, भाई हम ठहरे 11, अब बाटी कैसे जाए। तो जो बाटी जा सके ऐसी संपत्ति में धारण नहीं करते। और कमाल की बात तो यह है कि व्यये कृते वर्धतैव नित्यम, जब जेब से निकालकर एक एक नोट खर्च करना पड़ता है तो जो पीड़ा होती है ना, हमारा 100 की पत्ती 500 की पत्ती गई। और बीच में 1-2 दिन ऐसे भी आ जाते हैं कि अलमारी में पड़े हुए 1000-2000 की सारी पत्तियां बेकार पड़ जाती हैं। तो जो कष्ट उस समय होता है, भगवत भक्त उन धन को धारण ही नहीं करते। भगवत भक्तों के धन की विशेषता तो यह है कि व्यय कृते, जितना खर्च करते हैं, जितना बांटते हैं, उतना बढ़ता है।